प्रिय सज्जनों, भगवान शंकर की काशी नगरी में राजनगर नाम का एक ग्राम था। श्रोताओं, उस ग्राम में एक बहुत ही ब्राह्मण गरीब रहते थे। उनकी पत्नी का नाम लक्ष्मी था। श्रोताओं, ब्राह्मण जैसे ही भगवान की भक्ति करता था, वैसे वैसे ही घर में अत्यंत गरीबी बढ़ती जाती। श्रोताओं, पंडित जी के एक पुत्र था जिसका नाम था गोपाल, और एक पुत्री थी जिसका नाम था श्यामा। उस गरीबी में अपने बेटे की शादी तो कर लेते हैं, लेकिन अपनी बेटी की शादी नहीं कर पाते और स्वर्ग को सिधार जाते हैं। आदरणीय श्रोताओं, अब अपनी बेटी की शादी की जिम्मेदारी उसकी मां लक्ष्मी पर आ जाती है, और संयोग से लक्ष्मी भी स्वर्ग को सिधार जाती है। जय हो। आदरणीय श्रोताओं, अब देखिए, श्यामा बचपन से ही चौथ माता का व्रत करती थी। जय हो। दिन बीतते गए, अब श्यामा की शादी की जिम्मेदारी उसके भाई गोपाल पे आ जाते हैं, और गोपाल अपनी बहन की शादी किस प्रकार करते हैं, कीर्तन के माध्यम से ध्यान देकर सुनो। जय हो। हो गए
अरे लाता कपड़ा नहीं फिर वो भारी किस्मत खोटी रे। 3 टाइम में 1 टाइम बाबा को मिल रही रोटी। पति ससुर सास ननद सारी श्यामा से प्यार करे भाई। अरे रखे प्राण से प्यारी श्यामा पे नहीं काम कराती रे। पियर सास राम श्यामा अब हो गई आती जाती रे। इतना ने लिख गई होई वही दुख सुख से समय निकाल रही। अरे घड़ा दिन आ गया बीत एक दिन सासू से बतला रही है। पियर में जो बेच सास भैया की मन में आ रही है। सासू कह सुन बेटी मारी तुम्हारा प्राणन से प्यार। अरे पियर में मत जाल लाडली माने हमारा बहन रे। हो गई न प्यारी बहू बहन एक पलक भी चैन रे। श्यामा बोली भर कर आंसू मुझसे मत मना करे सासू। अरे कल्ला दिन हो गया सास में मिल आऊंगी भाई से। दुख सुख की बतलाऊंगी मैं मेरी भौजाई से। सासू से बहु अंदाज करो पीहर टोटा कोटा फिरो। अरे मर गयो तेरो बाप नहीं को जो लाडली माई रे। तेरो बेड़ो मान बहु मत जावे बिना बुलाई रे। श्यामा के सुन सासुल मारी भाभी राधे प्राणन प्यारी। अरे सती सहेली सभी आए गल्ला में मानव पावना। 10 दिन पहला ही से लगे सावन मास सुहावना। अरे सावन का महीना सासू मारे आ गयो जी। तेरी कोई आ गई है हम कोई आ गई है। अरे याद तेरे सावन का महीना सासू मारे आ गयो जी। सावन का महीना सासू मारे आ गयो जी। तेरी कोई आ गई है हम कोई आ गई है। अरे याद तेरे सावन का महीना सासू मारे आ गयो जी। प्रिय सज्जनों, श्यामा की शादी उसका भाई गोपाल अपने से भी गरीब परिवार देखकर कर देता है। संयोग से श्यामा को ऐसी ससुराल मिली कि प्यार तो पियर से भी अधिक था, लेकिन घर में पियर से भी अधिक गरीबी थी। श्रोताओं, किसी किसी दिन 3 टाइम में से 1 टाइम ही खाना नसीब होता था। दिन गुजरते हुए सावन मास आ जाता है। श्यामा को अपने भाई गोपाल की याद सताने लगी और अपनी सासू से कहने लगी, हे सासू जी, मैं अपने पीहर को जाना चाहती हूँ, मुझे अपने भैया की याद सता रही है। श्रोताओं, सासू समझाती है कि बेटी, बिगड़ बुलाए पीहर नहीं जाना चाहिए, नहीं बाद में पछताना पड़ता है। श्यामा हट बढ़ जाती है। सासू कहती है कि बेटी, राखी के लिए मेरे पास पैसे भी नहीं है। तो श्यामा अपनी जो माँ की निशानी थी, एक चूड़ी
उस चूड़ी को बेचकर अपने भाई के लिए राखी खरीद कर श्यामा पीहर को जाती है। देखिए रास्ते में श्यामा को किस प्रकार से कुशल होते हैं और कुशलों को पार करती हुई श्यामा कैसे पीहर पहुंचती है और पीहर में श्यामा के साथ क्या घटना घटित होती है, कीर्तन के माध्यम से ध्यान देकर सुने। नंदकिशोर जाटव पूर्व सरपंच 300 रुपए तीनों पार्टियों के लिए भेंट स्वरूप देते हैं। भगवान सदैव उनका भंडार भरा है। संग झूला झूलाऊं एक पंथ दो बाज है जाबा में कैलाज भैया फकीर के ओ सासो नहीं लागे बातिया पूजा
दुनिया जितना उठाते
गहरियो दाग चुनरी के माई भाभी गहरियो को साथाई जब तक हीलो शाम हो आई तीनों सो गया रोटी खार बहना सोए बरंडा में बात कमला में भाई भोजाई खाने खाने रिया बदलाई भाभी रोजगार बेजार मैं नहीं जीऊंगी बरदार मैं तो अभी बिहार में जाऊं मैं अब घात करूं मर जाऊं बेटा तुम्हारा कौकन में चूड़र धोया का धोनन में भैया ने गला समझाई पर नहीं समझे जात लुगाई अब कर लियो गोपाल विचार जोया मर जावेगी ना तो भरी बर्बादी हो जाए धर्म की भेड़ गड़ी मिल जा बेना लंबो और बढ़ाई पर गुण की से कहो लुगाई पत्रों में धरो तब बता दो चूनर खूनन से धुलवा दो नारी बूढ़ी रज बजवाई जब तक दिन युग आयो भाई बहना भाई को कर कलेश कर तू भूवन वाला देश बहना के धरो बिगड़े काज मारो परत चौथ को आज रोटी पानी कछुन खाऊं चौथ माता के अर्घ लगाऊं भैया कई को हो ये धीर तड़के चालेगा मारा पीर अरे भोली भाले भूखे प्यासी भेड़ वीर जग जाए अरे भेड़ा को बैठी के बड़े माझायो पीर कसाई आयो टिकट बदी में बाकुले बापी भाई ने दया ना करी बुझा को धोखा से भाई मेरी मान ने भेड़ा के गल में मार दे छुरी श्यामा अपने पियर में आ जाती है और पियर में आके अपने भाई को जो रास्ते में उनके साथ कुशल हुए थे जय श्री कृष्ण उनको बतलाती है। श्रोताओं, संयोग से भगवान शंकर की काशी नगरी में विश्वनाथ का मेला लगा हुआ था और उस मेले के लिए श्यामा के संग की सहेली कहती है कि श्यामा अपन आज विश्वनाथ का मेला देखने चलती हैं। जय हो। श्रोताओं, इतना तो सखियों का कहना हुआ कि श्यामा रोने लग जाती है। कैसे? कि हे बहनों, मैं पहले ही रास्ते में कुशलों को पार करती हुई आई हूँ और मेरे ससुराल में अत्यंत गरीबी के कारण मुझ पे कोई मर्यादित वस्त्र नहीं है। जय हो। श्रोताओं, सखी समझाती हैं कि तेरी भाभी के तू इकलौती ननद है और एक चुनरी अपनी भाभी से मांग ले, भाभी तुझे कभी मना नहीं करेगी। श्री राधे। श्रोताओं, जैसे ही श्यामा अपनी भाभी के पास जाती है और एक चुनरी मांगती है, भाभी चुनरी के लिए मना नहीं करती ही, लेकिन एक शर्त लगवा लेती है कि अगर इस चुनरी पर धब्बा लग गया तो मैं श्यामा तेरे खूनों से धुलवा लूं। इस तरह की बात को सुनकर श्यामा रोने लग जाती है और रोने की आवाज सुनकर उसका भाई गोपाल आ जाता है और अपनी बहन को चूड़ी देकर मेले में भेज देता है। कैसे भैया? श्रोताओ, नसीब में लिखी हुई कभी भाग्य में लिखी हुई नहीं मिटती। कैसे? संयोग से उस मेले में एक चील उड़ रही थी अंबर में और वह चील उस श्यामा की चुनरी पर एक बीट कर देती है और वह ऐसा अमिट बीट था कि धोबी के धुलवाने से भी नहीं छूट। जय श्री राधे। श्यामा पछताती हुई अपने घर आ जाती है और अपनी भाभी को चुनरी दे देती है। भैया। लेकिन भाभी ने जैसे ही चुनरी पर धब्बा देखा तो अपने पति गोपाल को बुलाया
कि या तो अपनी बहन के खूनों से मेरी चुनरी धो दे, ओहो नहीं तो मैं पियर को चली जाऊंगी, अपघात कर मर जाऊंगी। जय हो जय हो। श्रोताओ, भाई गोपाल ने विचार किया कि बहन तो धर्म की बहुत मिल सकती है, लेकिन पत्नी कोई नहीं मिलेगी। और वह अपनी पत्नी की बातों में आ जाता है। और दूसरे दिन सुबह होते श्यामा से कहता है कि चल बहन, मैं तेरे लिए वेश बनवाता हूँ। श्री राम। श्यामा मना करती है कि हे भाई, आज मेरा चौथ माता का व्रत है, और जब तक चौथ माता के मैं अर्घ नहीं लगाऊंगी, भोग नहीं लगाऊंगी, मैं कुछ ग्रहण भी नहीं कर सकता। जय हो जय हो। लेकिन भाई के सिर पर अत्याचार का विकोप छा रहा था, और श्रोता वो अपनी बहन को लेकर चल देता है। बियाबान जंगल में पहुंच जाता है और श्यामा के कंठ में कटार की प्रहार कर देता है। जय हो। आदरणीय श्रोताओं, तड़पती हुई श्यामा आज अपने भाई के लिए क्या कह रही है, और चौथ माता किस तरह से आकर उस श्यामा की रक्षा करती है, कीर्तन के माध्यम से ध्यान देकर सुने। अति उत्तम। प्राण निकले
मैंने
कर कर ले जो काम बात बेटा की भरली निगाह हल्लो बासी में हो जाए सारो काम करो माँ आए गयू पर लाडों की बढ़ाई आई श्यामा की भौजाई अरे यो बोलो गोपाल लगाड़ी आजा मन की प्यारी हर भारी आगन देखा कर दे पूरी शर्त हमारी तारा पाप के सुझाई जेल खोल थारी सोना के गोदड़ी वो मारी बेटा को मेरी निर्मल को दो दूल्हा थारी चूनड़ी पाप के सुझाई जेल खोल थारी सोना के गोदड़ी अरे ओ बोलो तो काल लगाड़ी आजा मन की प्यारी हर थारी आदन देखा कर दे पूरे शर्त हमारी तारा पाप के सुनाई जेल खोल थारी सोना के गोदड़ी वो मारे बहना को मेरी निर्मल को दो दूल्हा थारी चूनड़ी अरे पति ने कहीं नार हंस रही कहीं गया नहीं तुझ में भाई ने सारी भिगो दई है बहना के घूटन में भाई हाय हाय लगना बहना को लई कंठ लगाए भाई हाय हाय लगना बहना को लई कंठ लगाए भाई हाय हाय लगना बहना को लई कंठ लगाए भाई हाय हाय लगना बहना को लई कंठ लगाए हर बिन अपराध नार मरवा गई भेड़ मेरी निर्दोष रे हाथी कैसे प्रकार भेड़ को वीर हुलो बेहोश रे तू भी माई दुनिया सारी हाथी के सारे नर नारी अरे या गाई रचना रमली गाँव में दीन बंद भगवान रे भेड़ा के लारे लारे भाई ने छोटे प्राण रे होड़ी से पेश नहीं खाता कर रहिए सोच सोच माता अरे मेरो व्रत करो सामान खैर
बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। बोलो साथ मैया की जय।